नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द स्टडी मिनट्स में। आज हम टोटल 75 क्वेश्चन का 75 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जीके जीएस का ये बिहार सीजीएल के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। सिंधु सभ्यता के किस जगह से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है? सिंधु सभ्यता के किस जगह से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे। मोगलीपुत्र तीस थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस थे। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर किसने चढ़ाया था? कौन से रोमन गवर्नर ने चढ़ाया था? तो पोंटियस ने चढ़ाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है? अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया? गुड़ पुरुष। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसके द्वारा किया गया था? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसके द्वारा किया गया था? तो 7 का डी, हिंद यूनानी के द्वारा किया गया था। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसके द्वारा किया था? हिंद यूनानी के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को क्या कहा जाता था? प्रांत को क्या कहा जाता? तो चोल साम्राज्य में प्रांत को मंडलम कहा जाता था, जो 6 प्रांतों में विभक्त था। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? विजयनगर की मुद्रा क्या थी? तो पेगोडा था। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोडा। विजयनगर की मुद्रा क्या थी? पेगोडा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? इसमें राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा एवं बाबर के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1526 या 1576, 1572, 1527? तो आपको इसमें से बताना है खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किनके द्वारा लाया गया था? तो रामानंद जी के द्वारा लाया गया था। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किनके द्वारा गया था? तो रामानंद जी के द्वारा लाया गया था। चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुई थी? जो चार बाग बनाने की परंपरा थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अकबर के द्वारा शुरू हुई थी। चार बाग बनाने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे? किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम थे? तो ये शाहजहां के थे। मोहम्मद फकीर एवं मीर हासिम किसके दरबार के चित्रकार थे? तो ये शाहजहां के थे। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित किया था? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां लेके चले गए थे? कहां स्थानांतरित किए थे? तो ये मुंगेर के थे। मीर कासिम अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां लेके गए थे? तो मुंगेर लेके गए थे। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे? गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे? तो विलियम विल्किंस थे। विलियम विल्किंस थे। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे? तो विलियम विल्किंस थे। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार कौन थे? विलियम
विल्किंस थे। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? पंजाब का जो कूका आंदोलन हुआ था तो किसके समय में हुआ था? तो ये नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। ये नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसका मत था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? 1857 की क्रांति के बारे में किसका मत था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये डिज़रायली का था। डिज़रायली ने कहा था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया था? अंग्रेज सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को कब सम्मानित किया था? तो 1915 में किया था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और किन्होंने मिलकर कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास और कौन मिलकर कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे? तो ये मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो ये सैमुअल एडम्स ने दिया था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में किसने किया था? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। तो किसने किया था? तो काउंट कावूर ने किया था। 1871 में इटली का एकीकरण हुआ था तो किसने किया था? काउंट कावूर ने किया था। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तो ये शनि है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा है? तो ये आपका हांगकांग है। सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन सा है? हांगकांग है। संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सा है? संसार में सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो ये ओंटेरियो है। ओंटेरियो संसार की सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो ओंटेरियो। सोने की सबसे बड़ी खान ओंटेरियो। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में। किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो समताप मंडल में। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का बोस्टन कहा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरुआत हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरुआत हुई थी? तो ये आपका 2006 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू हुआ था? 2006 में शुरू हुआ था। कब से सभी नोटों पर अशोक के स्तंभ के सिंहों के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र वाले नोट आए, जो अब तक चल रहा है? तो जो हमारे नोट हैं अशोक स्तंभ के जगह पर महात्मा गांधी का चित्र कब से शुरू हुआ? तो ये है 1996 से। महात्मा गांधी का चित्र कब से शुरू हुआ? 1996 से अशोक स्तंभ के जगह पे। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं जीएसटी के
जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा कितना है? कुटीर उद्योग की जो अधिकतम निवेश सीमा कितना है? तो ये 25 लाख है। कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा कितनी है? तो 25 लाख। कुटीर उद्योग की अधिकतम निवेश सीमा कितनी है? तो 25 लाख है। राजा चिलैया समिति का संबंध किससे है? राजा चिलैया समिति का है संबंध किससे है? राजा चिलैया का, तो राजा चिलैया का संबंध है जो कर सुधार से। राजा चिलैया का संबंध किससे है? कर सुधार से। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2014 में हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2014 में हुआ था। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं ये जर्मनी के संविधान से लिया गया। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? देश के किसी भी क्षेत्र में बसने या निवास करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत है? तो 19 का ई है। 19 का ई। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे आपका? तो ये विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। विश्वास मत प्राप्त करने वाले कौन से थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? राज्यसभा का जो पहली बार गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 78 है। नहीं, सॉरी, 78 नहीं, 75 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 है। बिहार विधानसभा में 75 की संख्या कितनी है? तो 75 है। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में राज्यसभा से सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये 0 होती है। प्राक्कलन समिति से राज्यसभा से कोई भी सदस्य नहीं होते। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किसमें है? कौन सा अनुच्छेद में है? तो 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किसमें है? तो ये 124 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किसमें है? तो 124 में है। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी थी। कर्णम मल्लेश्वरी। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? जो प्रथम बार विश्व कप फुटबॉल हुआ था उसको जीतने वाला देश कौन था? तो ये उरुग्वे था। सर्वप्रथम विश्व कप का फुटबॉल किसने जीता था? उरुग्वे ने जीता था। रेड क्रॉस की स्थापना नहीं, मुख्यालय कहाँ था? रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। रेड क्रॉस की मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जिनेवा में है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक कौन सा है? वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक कौन सा है? तो ये आपका परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है इंडिया में। बुल्स आई शब्द किस खेल से है? बुल्स आई जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये राइफल शूटिंग से है। बुल्स आई जो शब्द है
किस खेल से संबंधित है? तो ये राइफल शूटिंग से संबंधित है। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई गई है? देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई गई है? तो ये लखनऊ में बनाई गई है। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई गई है? तो ये लखनऊ में बनाई गई। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई गई है? तो लखनऊ में। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2024 तक रखा गया, 2024 तक रखा गया है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किस वर्ष तक भूमि सर्वेक्षण को कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था? तो ये 2024 तक रखा गया। भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव किससे घोषित किया गया? भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव किससे घोषित किया गया है? तो ये गुजरात का मोढेरा गांव है। गुजरात का मोढेरा गांव। किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए फुटबॉल फॉर ऑल पहल की शुरुआत की है? तो ये है उड़ीसा सरकार ने। फुटबॉल फॉर ऑल पहल किया है कौन? तो ये उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। निम्न में से कौन अदिश राशि है? ये चारों में से जो दिया गया ऑप्शन दिया गया उनमें से कौन अदिश राशि है? अदिश राशि चार है, चाल, वेग, विस्थापन, त्वरण। इसमें से बताना है कि इसमें से कौन अदिश राशि है। अदिश राशि जो होगा चाल। चाल में अदिश राशि, चाल क्या है? एक अदिश राशि। बाकी सभी वेग, विस्थापन, त्वरण सभी क्या है? तो सदिश राशि है। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो ये 4 गुना हो जाएगा। संवेग को दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? तो ये 4 गुनी हो जाएगी। संवेग को दुगना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना होता है? तो ये 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है पृथ्वी के मान का? तो 1/6 होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो ये 1/10 सेकंड तक रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? 1/10 सेकंड तक। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? 55। प्रोटॉन के खोज कौन का है? गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो गोल्डस्टीन। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। न्यूटन के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? न्यूटन के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक न्यूटन के कौन से नियम से प्राप्त होता है? तो दूसरे नियम से। न्यूटन के दूसरे नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का व्यंजक। तो बल का व्यंजक किस नियम से प्राप्त होता है? न्यूटन के दूसरे नियम से। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? मेंडलीफ के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाया गया था उसमें कितने आवर्त थे? तो ये 7 थे। मेंडलीफ के द्वारा जो भी आवर्त सारणी बनाया गया था, मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी बनाया गया था उसमें कितने आवर्त थे? तो 7 थे।
शराब का पीएच मान कितना होता है? शराब का जो पीएच मान होता है वो 2.8 होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है? 2.8 होता है। शराब का पीएच मान कितना होगा? तो 2.8 होता है। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो ये गुलाबी होता है। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण इसमें से 4 जो ऑप्शन दिए गए इसमें से प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण कौन है? तो ये ए और बी दोनों होगा। स्टार्च भी होगा और सेलुलोज भी, दोनों जो होगा दोनों के दोनों ए होगा। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन होता है? सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन होता है? तो ये पिटवा कोयला होता है। सबसे निम्न कोटि का कोयला क्या होता है? पिटवा। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहा जाता है? फ्लक्स। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो फ्लक्स कहा जाता है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो फ्लक्स कहा जाता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो ये पोटेशियम है। सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? तो पोटेशियम है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना होता है? टंगस्टन का जो गलनांक होता है लगभग कितना होता है? तो ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग जो होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लकड़ी के वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? तो इसमें जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। लकड़ी के वस्तुओं को कीड़े से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किसने देखा था? कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किसने देखा था? तो बिरचाओ ने देखा था। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में किसने देखा था? बिरचाओ ने देखा था। बिरचाओ। मानव में कितने आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं? मानव में कितने आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं? तो ये 20 होते हैं। मानव में कितने आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं? तो 20 होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर होता है जो सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में होता है? तो लाल में होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश सबसे अधिक होता है? तो लाल में जो होता है। फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं? फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं? तो ये फ्लोरीजेंस को कहते हैं। फूल खिलाने वाले हार्मोन्स किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं? तो फ्लोरीजेंस को कहते हैं। फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहते हैं? फ्लोरीजेंस को कहते हैं। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का तापमान सबसे अधिक किसमें होता है? तो बकरी में होता है। तो इसका औसत तापमान कितना होता है? इसका औसत तापमान जो होता है
ये 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। बकरी का औसत तापमान, इसका रक्त का तापमान कितना होता है? तो इसका 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि स्तनधारी में सर्वाधिक है। सोते वक्त आरबीसी कितना परसेंट कम हो जाता है? सोते वक्त आरबीसी कितना परसेंट कम हो जाता है? तो ये 5% कम हो जाता है। सोते वक्त आरबीसी कितना परसेंट कम हो जाता है? तो 5% कम हो जाता है। पेचिश से प्रभावित अंग कौन सा है? पेचिश से प्रभावित अंग कौन सा है? तो आंत है। पेचिश से हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आंग होता है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।